हेलो एवरीवन। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। आज नया वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के कितने टाइप्स होते हैं वो आज हम इस वीडियो में देख लेते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में पार्टनरशिप का मीनिंग, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप एंड मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप मैंने पिछली वीडियोस में समझा दिया है। आप जाकर पहले वो वीडियो देख लीजिए। बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हूँ और बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया हूँ। आप जाकर देख लीजिए। अब पार्टनर्स, जो बिज़नेस में पार्टनर्स रहते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। पार्टनर्स मतलब जो दो से ज़्यादा लोग मिलकर जो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उसी को हम पार्टनर कहा जाता है। पार्टनर टोटली हम यहाँ पर देख रहे हैं 6 टाइप्स के पार्टनर रहते हैं। 6 टाइप्स के पार्टनर हम देखेंगे आज। कौन से पार्टनर रहते हैं चलिए। मैंने जो बोला था पार्टनरशिप का मीनिंग, फीचर्स एंड मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप, मैं वो वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट पार्टनर देखते हैं। फर्स्ट पार्टनर कौन है? अब फर्स्ट पार्टनर का टाइप है एक्टिव पार्टनर। कैसे एक्टिव रहता है वो देखते हैं। एक्टिव पार्टनर क्यों कहा गया उसे? एन एक्टिव पार्टनर इज़ वन हु contributes capital, participates in the management of the firm, share its profit and losses, and is liable to unlimited extent to the creditors of the firm। ये इस तरह का पार्टनर है जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है। मतलब कैपिटल मतलब जो बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले जो भी अपन को खर्चा आता है वो सब देता है ये पार्टनर। और मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट में जो भी काम आता है वो सब काम करता है। प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करता है। और जो क्रेडिटर्स मतलब जो बाहर से पैसे लाते हैं उनकी भी जिम्मेदारी ये लेता है। क्या क्या करता है? कैपिटल में कंट्रीब्यूट करता है और मैनेजमेंट भी इसमें पार्टिसिपेट करता है और प्रॉफिट एंड लॉस का सरदार रहता है। और क्रेडिटर्स को भी इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है। दिस पार्टनर्स टेक एक्चुअल पार्ट इन कैरिड आउट द बिजनेस ऑफ द फिल्म ऑन द बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स। ये ऐसे पार्टनर रहते हैं। अब जैसे दूसरे पार्टनर जो खाली बिजनेस में कैपिटल लगा रहे, प्रॉफिट एंड लॉस के हकदार रहते हैं, मगर वो मैनेजमेंट में अपने हिस्सेदार नहीं रहते। इसलिए ये एक ऐसा पार्टनर है जो खुद अकेला ही बिजनेस चला सकता है दूसरे पार्टनर के बिहाफ पे। ये था हमारा फर्स्ट पार्टनर। उम्मीद कर रहा हूँ समझने आ रहा होगा। सेकंड पार्टनर देखते हैं। चलिए, स्लीपिंग और डॉर्मेट partners who do not take part in the day-to-day activities of the business are called sleeping partners। मैं जो बोला था, जो डे टू डे मतलब जो रोज़ाना की जो बिज़नेस में जो भी एक्टिविटीज़ लगते हैं उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करते। ये सिर्फ कैपिटल लगाते हैं और बैठ जाते हैं। ए स्लीपिंग पार्टनर हाउएवर कंट्रीब्यूट्स द कैपिटल टू द firm, शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड हैज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये पार्टनर क्या होता है? बिजनेस स्टार्ट करने से पहले पैसे दे देता है और जो भी प्रॉफिट और लॉस का हिस्सेदार रहता है और इसके ऊपर भी अनलिमिटेड जिम्मेदारी रहती है। ये सिर्फ पैसा लगाता है और पैसा लेता है, कोई भी काम वाम नहीं करता। ये पार्टनर है। अब देखते हैं थर्ड पार्टनर है सीक्रेट पार्टनर। ए सीक्रेट पार्टनर इज़ वन हुज एसोसिएशन विद द फिल्म इज़ अननोन टू द जनरल पब्लिक other than the distinct features in all other aspects he is like the rest of other partners। ये एक ऐसा पार्टनर रहता है, सीक्रेट पार्टनर था। ये सिर्फ अपने पार्टनर्स जो बाकी के पार्टनर्स से उसी को ही मालूम रहता है ये पार्टनर है बोल के। जो बाहर की पब्लिक रहती है उसको नहीं मालूम रहता। ये जैसे दूसरे पार्टनर रहते हैं ये भी वैसा ही पार्टनर रहता। सिर्फ इतना कि बाहर पब्लिक को नहीं मालूम रहता कि ये पार्टनर है बोल के, सिर्फ पार्टनर्स को मालूम रहता। इसकी जिम्मेदारी क्या क्या रहती है देखते हैं। ही कंट्रीब्यूट्स टू द कैपिटल ऑफ द फिल्म, टेक्स पार्ट इन द मैनेजमेंट, शेयर्स इज प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड हैज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी टुवर्ड्स द क्रेडिटर्स। ये कैपिटल भी देता है और मैनेजमेंट में भी इससे हिस्सेदारी रहती, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करता है और बाहर से जो भी पैसा क्रेडिट पे लाते हैं उसके ऊपर भी इसका अनलिमिटेड लायबिलिटी जिम्मेदारी रहती। सीक्रेट पार्टनर मतलब पब्लिक में सीक्रेट रहता, दूसरे पार्टनर में आम रहता। ये थर्ड पार्टनर था। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ मतलब नॉमिनल पार्टनर है। ए नॉमिनल पार्टनर इज़ वन हु allows the use of his name by firm
but does not contribute its capital. He does not take active part in the managing the film, does not share its profit or losses, but is liable, like other partners, to the third parties for the repayment of film debts. ये नॉमिनल पार्टनर एक ऐसा पार्टनर है, ये नॉमिनल पार्टनर में क्या होता है, सिर्फ इसका नेम यूज़ करके दूसरे पार्टनर्स अपना बिजनेस चलाते हैं। अब फॉर एग्जांपल ले लीजिए, एक सिटी का एक बड़ा आदमी है समझिए, मतलब रिच आदमी है समझिए, तो उसका नाम यूज़ करते हैं यहाँ पर खाली, ये मतलब वो भी इसमें पार्टनर है। मतलब दूसरों को क्या होगा, अरे वो पार्टनर है तो अपना कुछ भी नुकसान नहीं होगा बोल के आदमी लोग इसमें इन्वेस्ट करते, तो ऐसा उसका नाम लेके कंपनी चलाते हैं। अब उसमें क्या रहता है, वो ना पैसे देता, वो ना कि पैसे देता है स्टार्ट करने के लिए, ना ही उसका प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर रहता है, वैसा कुछ भी नहीं रहता वो। मगर दूसरे जो बाहर के आदमी रहते हैं उनको ये यकीन रहता है कि ये पार्टनर है, तो उसलिए वास्ते उसकी भी जिम्मेदारी, मतलब जो क्रेडिटर्स रहते हैं जिसको हमने पैसा लिया सो रहते हैं बाहर से उधार पैसा, उनके नज़रों में रहता है कि ये भी वो पार्टनर है बोल के रहता है। ये था अपना फोर्थ पार्टनर। फिफ्थ पार्टनर है पार्टनर बाय स्टॉपल। ए पर्सन इज कंसिडर्ड ए पार्टनर बाय स्टॉपल इफ थ्रू हिज ओन इनिशिएटिव, कंडक्ट और बिहेवियर हिज गिव्स एन इम्प्रेशन टू अदर्स दैट ही इज़ अ पार्टनर ऑफ द फिल्म। अब फॉर एग्जांपल ले लीजिए, राम एंड श्याम है, राम श्याम का फ्रेंड है, राम पार्टनर है बिजनेस का, श्याम सिर्फ फ्रेंड है उसका राम का। और राम की तबीयत ख़राब हो गई या तो फिर कुछ तो ऐसा वैसा हो गया समझो, तो उसने श्याम को बोला मेरे हिस्से का तू जाके इंटरव्यू दे जा बोल के बोलता। अगर वही इंटरव्यू जाके श्याम दे दिया इंटरव्यू, अब वो इंप्रेशन मार लिया समझो इंटरव्यू में इंप्रेशन मार लिया समझो, तो दूसरे जो बाहर के लोग रहते हैं अब उसको पार्टनर समझते हैं। Such partners are held liable for the debts of the firm because in the eyes of the third parties, they are considered partners, even though they do not contribute capital or take part in its management. अब मैं जैसे बोला, अब वो जैसा तो उसका फ्रेंड है, वो श्याम का फ्रेंड है, नहीं उनको नहीं मालूम कि थर्ड पार्टीज को राम का फ्रेंड श्याम है बोल के, उनको ये मालूम है कि ये भी एक पार्टनर है और ये भी इंटरव्यू मतलब ऐसा दे रहा है, तो वो भी समझ इंप्रेशन मार लिया तो समझे वो भी एक पार्टनर बोल के थर्ड पार्टी समझती है। अब ना ही वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता, ना ही उसका प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सेदारी रहती, बस दूसरे जो थर्ड पार्टीज रहते हैं वो समझते हैं कि ये भी पार्टनर है, जो भी क्रेडिट्स देते हैं उन्हें लगता है कि ये भी पार्टनर है। ये था पार्टनर बाय स्टॉपल। लास्ट है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब सबको पार्टनर बाय स्टॉपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है, वो हम क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे। A partner by holding out is a person who, though is not a partner in a firm, but knowingly allows himself to be represented as a partner in the firm. जैसे हमने अब पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या था, हमने जैसे पार्टनर बाय स्टॉपल में देखा। अब जैसा श्याम ने जाकर तो प्रेजेंटेशन कर दिया, बट अब दूसरे जो प्रेजेंटेशन सुन रहे थे उनके नज़रों में तो श्याम ही पार्टनर है, हमने देखा था पार्टनर बाय स्टॉपल में, यहाँ तक वही है। सच ए पर्सन बिकम्स लाइबल टू आउटसाइड क्रेडिटर्स फॉर रीपेमेंट ऑफ एनी डेब्ट्स विच हैव बीन एक्सटेंडेड टू द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन। अब जो क्रेडिटर्स थे, मतलब जो हमें कर्जा दिए थे, कंपनी को जो कर्जा दिए थे पार्टनर्स को, उनके नज़रों में तो लगता है कि जो श्याम है वो पार्टनर है, इसीलिए श्याम के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो ही अब पेमेंट दें थर्ड पार्टी की नज़रों में। इसीलिए श्याम जो है फर्स्ट का फर्स्ट क्लियर कर देना चाहिए, जो वो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन दिया था, यही है पार्टनर बाय स्टॉपल में, पार्टनर बाय स्टॉपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में वो समझते हैं कि वो भी एक पार्टनर है, पार्टनर बाय स्टॉपल में वो रिप्रेजेंटेशन दिया था। ये थे हमारे 6 पार्टनर्स। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझने आ गया होगा। अगर समझने आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू। आगे वीडियो में क्लियर समझाऊंगा कि टाइप्स ऑफ पार्टनर्स वो बॉक्स के साथ समझाऊंगा, तो इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिए।
थैंक यू।